चलें जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट है, हमने फाइंड करना है HCF बाय डिवीजन मेथड। अब फैक्टराइजेशन के जरिए नहीं बल्कि डिवीजन मेथड के साथ हल करेंगे। पहले पार्ट में ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसको पहले लिख लें, 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 और डिवाइड करें जिसको 3x माइनस 2 के ऊपर। क्या मालूम करने जा रहे हैं हम लोग? HCF। कौन से मेथड से? डिवीजन के अमल से। जरा इसको रिपीट कर लें, ये देखें 12 और या ज्यादा कर लें 48 और 18, 48 और 18 का अगर आप चाहते हैं कि आप क्या मालूम करो? HCF। तो HCF कैलकुलेट करना है डिवीजन मेथड के साथ इन नंबरों का जो 2, 3, 4 ग्रेड में आप करते आए हो। तो 18 को इस पे डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा? अभी 18 दो बार 36 और 18 तीन बार 54 बनते हैं, तो ये आपके पास इससे बढ़ जाएंगे। तो 18 2 आर 36 और कितने बच गए बाकी? 12। अब 12 18 से छोटे हो गए, कहाँ बेटे? वो देख लेते हैं बाद में, फिर आप इसको तो देखो ना। तो अब 18 बड़े हो गए, 12 छोटे, 18 को नीचे ले जाओ, 12 1 आर 12 और ये 6 रिमाइंडर बच गया। अब 6 छोटा है, 12 ले आओ, तो 6 दो बार 12। लास्ट किसने डिवाइड किया है? 6 ने। तो ये लास्ट जो डिवाइड करने वाला होता है वो आपके पास क्या होता है? HCF। तो इसी तरीके से हम पोलिनोमियल है, ये दो अंदर वाली क्यूबिक है और बाहर वाली जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन है, ये पोलिनोमियल है, इनका हम फाइंड करेंगे। आप क्या करें, इसमें प्लस है 9? 9 नहीं है, चले जी 10 है। अब देखें, इसको डिवाइड करें। पहले इसका पहला जो पहली टर्म है इसको देखें और इसकी भी पहली टर्म देखें। 3 कितने बार 27 होता है? 9 बार। हो गया क्लियर? और x को किससे मल्टीप्लाई है? x क्यूब बन जाए। कितनी पावर का फर्क है? 1 और 3 कितने का फर्क है? 2 का। वो x की साथ पावर लगाएं, x की पावर 2। तो 9x स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x क्यूब आ गया। इस 9x स्क्वायर को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस, और 9 2 आर 18x स्क्वायर माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। 18 और 9 कितने हो गए भाई? 27x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब ये 27x स्क्वायर है और ये कितने हैं? 3x। 3 कितने बार 27 होता है? 9 बार। और x की कितनी पावर का फर्क है? ये पावर 1 है और ये कितनी है? 2। 2 में से 1 निकालें, कितनी पावर रह जाती? 1। तो x की साथ कितनी पावर लगाएंगे? 1। 9x से मल्टीप्लाई करें, 9 3 बार 27x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 9 2 बार 18x और बस यही आएगा, माइनस प्लस। ये सब्ट्रैक्ट करना होता है और सब्ट्रैक्शन के लिए इनके साइन क्या करने होते हैं? बदलने होते हैं। कैंसिल हो गया। 18 में से 3 निकाल दें तो ये प्लस के कितने आ गए भाई? 15। कितने आ जाएंगे? 15x माइनस ये वाला 10 और प्लस के 15। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे प्लस साइन है। अब ये 15 है और वो 3 है, 3 5 बार 15 और ये भी x की पावर 1 है, ये भी 1 है, तो x की पावर 0, मतलब कोई x साथ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो 5 3 बार 15x और 5 2 बार माइनस के 10। क्या ये मुकम्मल डिवाइड कर गया? तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर HCF कितना आ गया? HCF किसने लास्ट पे डिवाइड किया है भाई? और यही डिवाइड कर गया, 3x माइनस 3x माइनस 2। ऐसा हुआ ही नहीं है कि ये बाहर आए, ये अंदर है, ये ऑलरेडी लीनियर था तो ये पूरे का पूरा इसको डिवाइड कर गया। इसकी एग्जांपल अगर आप लें तो क्या है, जब आप 12 का और 6 का क्या लेंगे? 12 और 6 का अगर आप HCF लेंगे तो 6 2 बार 12 0, तो फिर इनका HCF भी क्या आ जाएगा? छोटी रकम ही। जब छोटी रकम बड़ी का फैक्टर हो यानी इसको डिवाइड कर रही हो तो वो छोटी रकम ही क्या होती है? HCF। कल भी आपको बताया था। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ये लीनियर फैक्टर जो है इसकी मल्टीप्लीकेशन का एक फैक्टर है, समझ रहे हैं? यानी जब इसकी आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें ये एक फैक्टर आएगा, इसलिए इसने इसको पूरा पूरा क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो यही क्या आ गया? HCF। क्लियर हो गया? चलें जल्दी जल्दी इसका दूसरा पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट,
इसमें भी जो बड़ी बड़ी ऑर्डर की पोलिनोमियल है वो अंदर रखें, एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 21x माइनस 15, और जो इससे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको बाहर रख लें, और वो है x² माइनस 4x प्लस 3। जरा इसकी बस रकमें चेक कर दें, सारी सही है, टर्म्स ठीक है सारी लिखी। चलें गौर से देखें जरा, इधर x की कितनी पावर है, पहली, इधर पहली टर्म देखें और उसकी भी इसी ने इसको डिवाइड करना होता है, कितना फर्क है इनका, यहाँ पे भी 1 है इधर भी 1 है, तो ये तो पूरे हैं, ठीक है। इसकी पावर 2 है इसकी 3 है, कितनी पावर का फर्क है, 1 का, तो जस्ट x की कितनी पावर लगेगी, 1। x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, x3। क्या कह रहे हैं, रकम फिर गलत है, किसकी जगह, इसकी जगह 23 लें जी, सही हो गया जी। चलें अब इस x को अगली रकम से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 4x को x से ज़रब किया तो माइनस के 4x²। अभी x को इससे भी ज़रब करें, प्लस 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 रहेगा, ये 3 इसके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 एक बार 3x, सबके साइन तब्दील, ये प्लस का और माइनस का सेम है, कट गया, ये जमा का 4 माइनस का 9, 9 में से 4 निकाले माइनस के 5x की पावर 2 बच गए, ये जमा का 23 माइनस के 3, और 23 में से 3 निकाल दें तो जमा के क्या रह गए भाई 20x, और लास्ट पे ये माइनस 15। अभी ये दोबारा देखें, अभी इसमें भी x² है इसमें भी x² है, दोनों पावरें बराबर है, लेकिन यहाँ -5 है, तो एक इसका, एक को किससे ज़रब करें -5 आएगा, -5 के साथ, किसके साथ, -5 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 5 ने इसकी जो 1 कोएफिशिएंट है 1, 5 1 ज़ार 5x², और माइनस माइनस प्लस 5 4 बार 20x, और प्लस माइनस माइनस 15, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑलरेडी छोटा फैक्टर जो है वो बड़े की फैक्टराइजेशन में आ रहा है, इसलिए वो उसको पूरा पूरा क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। देयरफॉर HCF कितना आ गया भाई, यही वाला जिसने डिवाइड कर दिया, x² माइनस 4x प्लस 3, ये रहा इसका आंसर। तीसरा पार्ट भी कर लें, चलें ये 10 मिनट में हो जाए कम कम। तीसरा पार्ट क्या है, लिखें जी, 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, और दूसरी हमारे पास है 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। अब ये रकमें सारी सही हैं, ठीक है जी। चलें जी, अब इसमें क्या फर्क है, इसमें पावर कितनी है, कितनी है, मैंने जानबूझ के इसको अंदर रखा, हालांकि ये 6 पे 2 क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, आप इसको बाहर रखें, सीधा सीधा ये 2 को हमने किससे ज़रब करना था, 3 के साथ, और 6 आ जाना था। तो जरूरी नहीं है जब इनके ये वाली डिग्रियां इक्वल हो, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है और ये भी क्या है क्यूबिक, क्यूबिक मतलब इनकी पावर हाईएस्ट कितनी है 3, तो फिर किसी को भी अंदर रखा जा सकता है, लेकिन बेस्ट क्या होता है, जिसका कोएफिशिएंट बड़ा हो और छोटा उसको अगर डिवाइड कर रहा हो तो वो बड़े वाला कोएफिशिएंट अंदर रखें बेहतर है। लेकिन ये मैं हमने जानबूझ के इसको बाहर क्यों रखा है, ताकि अगर कभी ऐसा कुछ आ जाए तो उसको कैसे डील करना है। इसको डील करने के लिए ये 6 है और 2 और 6 का आप HCF ढूंढने क्या है, 6 को क्या 2 डिवाइड करता है, करता है ना जी, 6 अंदर रखा जाए और 2 बाहर रखा जाए तो 2 3 बार, तो क्या आंसर क्या है आपके पास 3, उस आंसर से मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये वाला भी क्या बन जाए 6 बन जाए। तो 3 2 बार कितने होते हैं, जब अंदर वाला कोएफिशिएंट छोटा हो तो 2 को 2 और 6 का HCF क्या बनता है 6, इसको 6 बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 2 बार 6x की पावर 2, 3 2 बार 6x² जमा 6x जमा 6, तो अब ये देखें किस पे जाएगी, ये यहां कितना आएगी पावर 3, तो 6 एक बार 6x³ और 12 1 जार 12x² और प्लस के 6x
प्लस के 12 माइनस माइनस ये सब माइनस, ये कैंसिल हो गए, एक और में कैंसिल हो गए, ये प्लस के 6 और माइनस के 6 भी कैंसिल। क्या बचा, -12 में से 6 निकाले, माइनस के 6x², और इधर -12 जमा 6 माइनस के 6। अब इसकी डिग्री, डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को, कितनी रह गई है 2, और इसकी डिग्री क्या है, तो क्या ये इसको डिवाइड करेगी, ये तो इसकी पावर बड़ी होगी, तो अब इसको अंदर लाना पड़ेगा और इसको बाहर। लेकिन इससे पहले इनके कोएफिशिएंट्स में से किस में से अगर कुछ कॉमन है तो वो निकाल लें। पहले नंबर पे तो ये नेगेटिव साइन बाहर कॉमन निकाल लें, और 6 भी दोनों में क्या है, कॉमन है, और माइनस माइनस प्लस 6 एक बार 6x², माइनस माइनस प्लस 6 एक बार। तो ये जो हमने कॉमन निकाल लिया इसको अब भूल जाएं, इसमें से जो कॉमन है वो आप साइड पे कर लें, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। पीछे क्या बचा आपके पास, x² प्लस 1, इसको बाहर रखें, और वो जो डिवाइड कर रहा था ये वाला किधर गया, ये इसको अब अंदर रख लें, 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। अब कितने पे जाएगी, एक तो 6 पे भी जाएगी, और एक x की पावर का भी फर्क है, 6 एक बार 6 2 पावर और एक कितनी हो गई 3, 6x को 1 से ज़रब करेंगे तो जमा के 6x आएगा, और वो किसके नीचे लिखने होंगे, लाइक टर्म के नीचे, 1 ज़रब 6 6 7 x है, तो वो x वाली टर्म के नीचे, x² के नीचे नहीं लेके आना, सही है। तो ये माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों ही कट गए, दोनों सेम, प्लस के 6 माइनस के 6 कैंसिल, प्लस के 6 माइनस के कैंसिल, 12x² प्लस 12 ये बच गया, और ये नीचे लिख लिए। आप किस पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस का 12 1 12x², 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12, माइनस माइनस सब कैंसिल हो गया, देयरफॉर HCF क्या आया, लास्ट किसने डिवाइड किया है, x² प्लस 1 ने। आंसर सबके चेक कर लिया करें, नो